जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में घने जंगल या शहर आते हैं, है ना? पर छत्तीसगढ़ की असली पहचान, उसकी जान एक नदी में बहती है जिसका नाम है शिवनाथ। ये कोई आम नदी नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की आत्मा है। तो चलिए आज शिवनाथ के इस सफर को और करीब से समझते हैं। देखिए, ये एक लाइन शिवनाथ नदी की पूरी कहानी कह देती है। मतलब ये सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं है, ये वो सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द यहाँ की संस्कृति, यहाँ की अर्थव्यवस्था और लोगों का विश्वास सब कुछ घूमता है। तो सवाल ये है कि आखिर शिवनाथ को छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी या लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? इसका जवाब हमें इसके भूगोल में मिलता है। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो अपने पानी से लाखों लोगों की जिंदगी को सींचती है। हर नदी की एक कहानी होती है ना? और शिवनाथ की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पवित्र जगह से, इसके उद्गम स्थल से। चलिए सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं और देखते हैं कि ये जीवन देने वाली धारा आखिर निकलती कहाँ से है। तो शिवनाथ नदी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की खूबसूरत पानाबरस पहाड़ियों से। सोचिए, यही वो जगह है जहां से ये नदी अपना इतना लंबा, करीब 290 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकलती है। और जैसे ही ये नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आती है, ये सिर्फ एक नदी नहीं रहती, ये जीवन और खुशहाली का एक बहता हुआ प्रवाह बन जाती है। इसका पानी सिर्फ जमीन को नहीं, बल्कि यहाँ की खेती और अर्थव्यवस्था को भी जान देता है। 290 किलोमीटर्स, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशाल इलाके का पैमाना है जिसे ये नदी जिंदगी देती है, जिसे ये नदी पालती है। अपने रास्ते में ये राजनांदगांव से निकलती है, फिर दुर्ग, भिलाई और बेमेतरा जैसे कई बड़े और अहम इलाकों से होकर गुजरती है और आखिर में जाकर महानदी में मिल जाती है। एक तरह से ये नदी इन सभी क्षेत्रों को एक धागे में पिरोने का काम करती है। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये नदी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, जानवरों के लिए और घर के कामों के लिए सब कुछ इसी नदी से मिलता है। सच कहें तो ये नदी यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो ये तो हुई आर्थिक बात, है ना? लेकिन शिवनाथ का महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये नदी लोगों के विश्वास और उनकी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गई है। इस नदी का नाम खुद भगवान शिव से जुड़ा है, जो इसे एक बहुत ही पवित्र दर्जा देता है। लोगों का गहरा विश्वास है कि शिवनाथ में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन को एक अलग ही शांति मिलती है। और इसके किनारों पर बने घाट और मंदिर इस आस्था को और भी पक्का करते हैं। और ये आस्था सिर्फ रोज की पूजा पाठ तक ही नहीं है। छठ पूजा, स्नान पर्व और दीपदान जैसे बड़े बड़े त्योहार बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से इसके किनारे पर मनाए जाते हैं। तब ये नदी सिर्फ एक नदी नहीं रहती, एक पूरा कल्चरल सेंटर बन जाती है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस खूबसूरत कहानी का एक दूसरा थोड़ा स्याह पहलू भी है। आज ये जीवन देने वाली नदी खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। इसके सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। देखिए, एक तरफ तो ये नदी वरदान है, पर दूसरी तरफ इस पर संकटों का गहरा साया है। अवैध रेत खनन ये नदी के तल को अंदर से खोखला कर रहा है, जिससे पानी में रहने वाले जीवों का घर तबाह हो रहा है। शहरों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स, ये सब सीधे नदी में मिलकर जहर घोल रहे हैं। और नतीजा, पानी का लेवल लगातार घट रहा है। और जो पानी बचा भी है, उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो रही है कि वो जिंदगी देने की जगह बीमारियां देने का कारण बन सकता है। इन सारी चुनौतियों को देखकर अब सवाल ये उठता है कि इस नदी को बचाने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है, क्योंकि अब इसका संरक्षण सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। तो इस जीवनदायिनी नदी का भविष्य क्या है? क्या हम इसे यूं ही खत्म होने देंगे, या फिर इसे बचाने के लिए हम सब मिलकर आगे आएंगे? अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। सरकार और स्थानीय लोग दोनों मिलकर इस नदी को बचाने की कोशिश में लगे हैं। नदी की सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि नदी फिर से सांस ले सके। किनारों पर पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि मिट्टी का कटाव रुके। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और सबसे जरूरी, प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है
क्या किसी नदी को बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है? शिवनाथ का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।